हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ बिजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बिजी ट्यूटोरियल। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ और पार्ट 2 आज बना रहा हूँ। तो आशा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों को समझ में आएगा। तो मेरे चैनल में आइए, जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। लाइक शेयर करने से ही मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ता है और मैं ऐसी तरीके का और भी ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो मोटिवेशन बना के रखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है पी क्यू एंड आर आर थ्री पार्टनर्स ऑन 1st April 2018 देयर कैपिटल stood as P rupees 50,000, Q rupees 40,000, R rupees 30,000. It was decided that नंबर ए पॉइंट में बोल रहा है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। नंबर बी पॉइंट में बोल रहा है पी वुड गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 600 पर मंथ। सी नंबर पॉइंट में बोल रहा है Q would receive commission at the rate 5% on the net profit after deducting of the commission from it, interest on capital and salary। ये जो सी नंबर पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोल रहा है नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पी का जो कमीशन है वो तीनों माइनस करने के बाद जो रह जाएगा रिजल्टिंग अमाउंट के ऊपर 5% कमीशन क्यू को दिया जाएगा। तो जब हम लोग मैथ करेंगे तब ध्यान से समझ लेंगे कि ये टॉपिक का कैलकुलेशन कैसे करना है। डी नंबर पार्ट में बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर पी एंड क्यू ईच विदड्रॉ ए टोटल सम ऑफ रुपीज 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो पी और क्यू दोनों ने ही 24,000 करके विड्रॉ किया है हर एक मंथ के मिडिल में। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। ई नंबर पार्ट में बोल रहा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स वेयर 5:3:2। तो पी क्यू आर ये तीन जन प्रॉफिट या लॉस शेयर करते 5:3:2 इस अनुपात पे। बिफोर द अबव आइटम्स वेर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2019 वेर रुपीज 60,000। तो शुरू करते हैं मैथ का सल्यूशन। तो इन द बुक्स ऑफ पी क्यू एंड आर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 ये तो पार्ट 1 में ही आप लोगों को बता दिए थे। तो डायरेक्टली मैथ में आ जाते हैं। तो पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं बाई के साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 60,000 जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं। पार्ट ए में जो बोल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 के साइड में हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पी 50,000 के ऊपर 10% उसको मिलेगा। क्यू विल गेट 10% ऑन 40,000 एंड आर विल गेट 10% ऑन 30,000। तो टोटल 5,000, 4,000 एंड 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुल मिला के टोटल हो गया 12,000। नेक्स्ट पॉइंट बी नंबर पॉइंट P would get a salary of 600 पर मंथ। तो 2P सैलरी अकाउंट बोल के 600 इंटू 12 करके हम लोग बाहर बैठाएंगे 7,200। इसके बाद बोला है Q विल गेट कमीशन। तो हम लोग 2Q's कमीशन अकाउंट बोल के लिखेंगे और वर्किंग वन में आएंगे। आप लोग वर्किंग वन देखिए, समझ में आएगा। तो वर्किंग वन में क्यूज कमीशन बोल के जो नेट प्रॉफिट था 60,000 उससे हम लोग माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे? डेबिट साइड का दो अमाउंट 12,000 एंड 7,200, ये दो अमाउंट को माइनस कर देंगे।
जो रिजल्टिंग अमाउंट रहेगा 40,800 उसके ऊपर 5/105 इतना परसेंटेज हम लोग बैठाएंगे। तो 40,800 इंटू 5/105। क्यों 5/105? देखिए बोला था क्यू को जो कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट से कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 5% मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट से 3 अमाउंट माइनस करने के बाद अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, सपोज 100 रुपया बचता है, तो 100 रुपये के ऊपर 5% 5 रुपया उसको एज ए कमीशन मिलेगा। तो 100 रुपये के ऊपर 5% कमीशन मतलब 5 रुपया मिला। तो कमीशन मिलने से पहले नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा? 105 रहा होगा, क्योंकि 105 से अगर 5 माइनस कर देंगे तो ही 100 रुपया अमाउंट रह जाएगा। ठीक है, तो क्यू का कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट से टू के साइड में जितना अमाउंट है वो माइनस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग या आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, तो इसलिए जितना भी परसेंटेज बोले वो ऊपर डिवाइडेड बाई 100 प्लस उतना ही परसेंटेज आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो 40,800 इंटू 5/105 तो आ रहा है 1943 बैठा दिए हैं। इसके बाद बोल रहा था कि बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो पी और क्यू दोनों इंटरेस्ट देगा, तो पी एंड क्यू दोनों ने ही सेम ही अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 24,000 के ऊपर 6%, और क्योंकि मिडिल ऑफ ईच मंथ विड्रॉ हुआ है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और क्यू का भी वही 24,000 के ऊपर 6% इंटू 6/12। नोट नंबर 1 में एक बार देख लीजिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोले तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ बोले तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और एंड ऑफ ईच मंथ बोला तो 5.5 मतलब 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो लास्ट में हम लोग आ जाएंगे जहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट जोड़ के डेबिट साइड का अमाउंट माइनस करने के बाद जो भी रिजल्टिंग अमाउंट रहता है वही तीनों पार्टनर के बीच में बांट देना पड़ता है। तो टोटल 61,440 से डेबिट अमाउंट माइनस करने के बाद, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 40,297 रुपये आया, जो कि पी क्यू आर के बीच में 5:3:2 अनुपात में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, आशा करते हैं मैथ को समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।